तो हे देयर बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के न्यूमेरिकल्स। और ये मेरी गारंटी है बेटा कि इस वीडियो के बाद आप किसी भी सर्किट का, यस किसी भी सर्किट का आपको जो फियर आ रहा है ना, न्यूमेरिकल फियर की किसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी इस सर्किट में, सीरीज और पैरेलल, कब सीरीज कब पैरेलल लगेगा, ये सारा फियर आपका खत्म हो जाएगा। ये 100% मेरी गारंटी है। आपके लिए लेके आ चुका हूं मैं और 5 फंडामेंटल न्यूमेरिकल्स। बेटा इस न्यूमेरिकल्स में हर वो न्यूमेरिकल के टाइप तो कवर होंगे ही, एज वेल एज आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे जो आपको क्लियर नहीं है। ठीक है, बस इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना। उसके बाद अगर तुम्हारा एक भी सर्किट में तुम्हें फियर आता है या फिर तुमसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, तब तुम कमेंट सेक्शन में बोलना कि सर आपका वीडियो देखने के बाद भी मुझे सर्किट की चीजों को नहीं समझ पा रहा हूं, मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकाल पा रहा हूं। ठीक है, ये मेरी गारंटी है बेटा। इस वीडियो को कंटिन्यू देख लो, तुम्हारा सीरीज और पैरेलल गॉड लेवल हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं गौतम वर्मा एंड दिस वीडियो इज फ्रॉम आईएमएड फाउंडेशन। लेट्स बिगिन दिस वीडियो बच्चों। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बच्चों मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। एकदम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा पहला क्वेश्चन, जिसमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये है मेरा ए और ये है मेरा बी। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है पहला। इसको थोड़ा सा और सिंपल अच्छे से दिखने के लिए मैं एक यहाँ पे सेम डायग्राम बना लेता हूं, क्योंकि मैं मेन डायग्राम के अंदर कुछ भी चीजों को नहीं यूज करूंगा, मैं आपको इसी डायग्राम के अंदर चीजों को एडिट करके बताऊंगा। ठीक है, ये है मेरा ए एंड ये है मेरा बी। अब हमसे बोल रहा है ए और बी के बीच की जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, उसको बताइए। देखिए मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि जब दो से या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस जुड़ते हैं किसी सर्किट में, तो वो ओवरऑल उस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस देते हैं, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब अगर इस सर्किट में देखा जाए ए और बी के बीच में 3 रेजिस्टर जुड़े हैं, ठीक है, लेकिन किस अरेंजमेंट में जुड़े हैं इसके बेसिस पे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला पार्ट देखें बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना, अगर हम ये वाला पार्ट देखें, ये वाला, तो ये कनेक्ट है मेरा सीरीज में, ठीक है, और ये टोटल पार्ट देखिए, तो ये टोटल पार्ट मेरा कनेक्ट है पैरेलल में। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पहले सीरीज या फिर पहले पैरेलल, पहले उसको सॉल्व करना जिसके हेल्प से तुम दूसरा वाला सॉल्व कर पाओ। जैसे मान लो, अगर मान लो हम पहले इस वाले को सॉल्व करते, पहले इस वाले को सॉल्व करते, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि हमको पता है पैरेलल में हम कुछ इस तरह चीजों को जोड़ते हैं जब रेजिस्टेंस, अरे पैरेलल में हम रेजिस्टेंस तभी जोड़ पाते हैं जब वो कुछ चीजें इस तरह होती है, लाइक इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, लेकिन हमने आपको कभी ऐसे नहीं ना सिखाया है कि अगर ऐसे भी रेजिस्टेंस है तो वो पैरेलल में होगी, ऐसे नहीं ना सिखाया, कभी नहीं सिखाया ना। अगर इस तरह रेजिस्टेंस है तो हम डायरेक्ट पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, इस तरह है तो नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दो रेजिस्टेंस का एक कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालेंगे, इन दो का। ठीक है, उसके बाद हमको कुछ इस तरह फिगर देखने को मिल जाएगा, ये कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा फॉर फर्स्ट ए एंड बी, नॉट ए एंड बी, ये कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा मेरा इन दोनों का। अच्छा, थोड़ा सा इनको नेमिंग कर देते हैं ताकि हम इजिली समझ पाए। इनको नेमिंग कर देते हैं हम 1, इसको नेमिंग कर देते हैं 2, इसको नेमिंग कर देते हैं 3। ठीक है, तो पहले 1 और 2 का कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, उसके बाद उसको 3 वाले के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। देखो न्यूमेरिकल बहुत आसान आएंगे, बस हमें देखना है कि कैसे सीरीज और क्या पैरेलल लगाना है। तो अगर देखिए, तो सबसे पहले देखो गिवन लिखोगे, तुम पहले लिखोगे गिवन, गिवन लिखोगे और उसके बाद गिवन में बता दोगे रेजिस्टर्स के, तो देयर आर 3 रेजिस्टर्स, 3 रेजिस्टर्स है मेरे पास, कौन कौन से, ईच ऑफ 3 रेजिस्टर्स, ईच ऑफ 6 ओम। ठीक है, उसके बाद तुम लिखोगे आउट ऑफ which two are connected in parallel, two are connected in series,
ठीक है, 2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, तब हम यहाँ पे लिखेंगे सीरीज का फॉर्मूला R1 प्लस R2। ठीक है, अब यहाँ पे R1 ये फर्स्ट वाला रजिस्टर हो जाएगा, R2 ये सेकंड वाला रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा R इन सीरीज कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस 6 मतलब कि 12 ओम। ठीक, अब देखो ये जो 12 ओम आया इसका मतलब क्या है, ये एक्चुअली में 12 ओम है। यहाँ देखो जब ये दोनों रजिस्टर कंबाइंड होकर एक नया रजिस्टर की तरह बिहेव कर रहा होगा ना, उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस होगा 12 ओम, उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस होगा 12 ओम। ठीक, एक्चुअली में ये दोनों रजिस्टर ऐसे ही काम कर रहे हैं। अब देखो ये 12 ओम का रजिस्टर दे रहा है और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस दे रहा है। ठीक है, अब देखो इन दोनों को हम पैरेलल में यूज कर सकते हैं। अब हम इन दोनों को पैरेलल में यूज कर सकते हैं, तो हम लगाएंगे यहाँ पे नाउ, हम लिखेंगे नाउ 12 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देन उसके बाद हम पैरेलल वाला फॉर्मूला लिखेंगे। न्यूमेरिकल बेटा ऐसे ही करना, मैं बता दे रहा हूं, स्टेप मार्किंग्स में आपके मार्क्स चले जाएंगे, भले ही आपने आंसर सही भी लिखा हो। अगर ऐसे नहीं किए न्यूमेरिकल्स तो आपके मार्क्स कटेंगे, फिर आप बोलोगे कि सर हमने न्यूमेरिकल करके आए थे तब भी हमारे मार्क्स कट गए। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस 3 नॉट 3, ये 2 आ जाएगा 2। ठीक है, ये आपको हो जाएगा 12 बाई, ये आपका आंसर आ जाएगा 12/3, ये आ जाएगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल। और ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी 4 ओम। 3 4 12, ओके 4 ओम। इसका अब देखो ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस निकला, इसका मतलब क्या है कि देखो जब ये 3 रेजिस्टर्स को इस तरह अरेंज किया गया, ठीक है, तो इस ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितनी आई है 4 ओम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जब इन 3 रेजिस्टर्स को कुछ इस तरह अरेंज किया तो ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन की वजह से कितनी आई 4 ओम। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिमाग भी नहीं लगाना था, बस हमें फॉर्मूला पता है, हमें अरेंजमेंट देखना था कि हम कैसे रेजिस्टर्स को अरेंज कर रहे हैं ताकि हमारा सीरीज एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, अब देखो यहाँ पे भी सबसे पहले एक हम फेयर डायग्राम बना लेते हैं ताकि हम अपने मेन डायग्राम के साथ कुछ भी चेंजेस ना करें। ये मेरा कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे पहला तो हमको पैरेलल तो एकदम इजीली दिख जा रहा है, उसके बाद एक बीच में रजिस्टर है, फिर साइड में एक रजिस्टर है, और फिर इधर भी एक साइड में रजिस्टर है, और इन दोनों को यहाँ पे भी ए और बी से ही जोड़ा गया है, ए एंड हियर बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है, अच्छा इसके रेजिस्टेंस लिख लेते हैं, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ये कितना है 5 ओम 4 ओम 6 ओम। देखो अब देखो यहाँ पे ट्रिक क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखना कि तुम्हें कुछ रेजिस्टेंस तो डायरेक्ट तुमको पैरेलल में दिख जाएंगे। जैसे ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये तुमको पैरेलल में दिख जाएगा, ये रेजिस्टेंस तुमको पैरेलल में दिख रहा है, और ये वाला रेजिस्टर भी तुमको पैरेलल में दिख रहा है, ये भी तुमको पैरेलल में दिख रहा है ना। तो ये दोनों तो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, लेकिन ये जो बीच वाला है वो परफेक्टली कंप्लीटली सीरीज में किसके साथ है, कंप्लीटली सीरीज में, ना तो कंप्लीटली सीरीज में इसके साथ है ना तो कंप्लीटली सीरीज में इसके साथ है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इन पैरेलल वाले को सॉल्व करेंगे, जो प्योर है। देखो जो प्योर है पहले उनको सॉल्व करो, जो प्योर है, अरे जो प्योर है, जो प्योर वाले हैं उनको पहले सॉल्व करिए। ये प्योर पैरेलल में है, ये भी प्योर पैरेलल में है ना, लेकिन ये सीरीज वाला देखिए प्योर है क्या, ये इम्प्योर है। ठीक है, तो पहले हम प्योर वाले को सॉल्व करेंगे, मींस इसको और इसको। तो देखिए हम क्वेश्चन में लिखेंगे क्या, पहले हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि इन बिटवीन ए एंड बी 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल अरेंजमेंट। हम ये बात लिखेंगे क्वेश्चन में सॉल्व करते समय, बिटवीन
in A and B 3 resistors। देखिए नंबर अगर आपको एग्जाम में पाने हैं तो बेटा इसको लिखना पड़ेगा। 3 resistors, each of resistance स्टेप मार्किंग मिलती है इससे, मैं फिर से बता रहा हूं, each of resistance होगा, रजिस्टर कहां से लिख दिया, each of resistance 3 ohm are connected in are arranged in parallel। इसको जरूर लिखिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाइएगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इतना ही लिख दिया ना बेटा तो आपको आधा मार्क्स तो मिल ही जाएगा, पक्का, मेरी गारंटी है। आपने फिगर बना दिया, इसको लिख दिया, आपको आधा मार्क्स तो तभी मिल गया। क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया, आधा मार्क्स हमें मिल भी चुका है। अब देखो, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस प्योर वाले को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/RP इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस कितना दिया है, 3 1/3 प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा आपका 3/3, एकदम सिंपल, 3/3 एकदम सिंपल मैथ है, 3/3, या फिर हम उसको बोले 1। और जब रेसिप्रोकल भी करोगे तब भी रेजिस्टेंस इन पैरेलल ही आएगा आपका 1 ओम। ठीक है, ये तो हो गया इस वाले का। तो इस वाले का हमने कर लिया, अब इस वाले का रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो हम फिर से लिखेंगे 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये हम लिखेंगे ताकि हमारा नंबर ना कटे, कनेक्टेड इन पैरेलल। उसके बाद फिर फॉर्मूला लिखेंगे अगेन 1/RP। मैं देखिए एकदम बोर्ड्स के बेसिस से बता रहा हूं बेटा, अगर आपने नहीं लिखा तो आपके नंबर कट जाएंगे। फिर ये बात आप परेशान होगे कि हमने क्वेश्चन करके तो आया है पूरा, लेकिन हमें नंबर क्यों नहीं मिला। ठीक है, R1 की वैल्यू क्या है, 1/R1 4 है, प्लस 1/R2 क्या है, 6 है। इन दोनों का एलसीएम देखा जाए तो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और यहाँ से 2, तो 5/12। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो हमें रेजिस्टेंस इन पैरेलल यहाँ पे मिल जाएगा आपको 12/5, या फिर इसको बोले 2.4 ओम। ठीक है, तो हमने इसका प्योर और इस प्योर वाले को सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व किया तो हमको मिला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच का 1 ओम, और इस प्योर वाले को सॉल्व किया तो हमें 2.4 ओम मिला। ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, इस सर्किट में देखो, अभी हमने जो निकाला है ये वाले पार्ट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। ठीक है, तो इस पूरे पार्ट को हटा के मैं एक बड़ा रेजिस्टर बना दूं जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ना, क्योंकि ये जब 3 कंबाइन हो रहे हैं तो ये दे रहे हैं 1 ही ओम का रेजिस्टेंस। ठीक, तो मैं इस पार्ट को थोड़ा सा इरेज करके इस पार्ट की जगह एक रेजिस्टर लगा देता हूं जिसका रेजिस्टेंस होगा 1 ओम। बोलो कोई दिक्कत। देखो क्वेश्चन ऐसे करना बेटा, कभी कोई क्वेश्चन नहीं फंसने वाला, ये मेरी गारंटी है, 1 ओम। वैसे सिमिलरली इसके साथ भी करते हैं, इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस आ रहा है 2.4 ओम, तो मैं इन दोनों को हटा के इसकी जगह पे एक रेजिस्टर लगा देता हूं जिसका रेजिस्टेंस होगा 2.4 है, सॉरी 2.5 लिख दिया हमने, 2.4 ओम। अब देखो, जब हमने ये प्योर वाला को सॉल्व कर लिया तो अब ये देखो, जो मेरा इम्प्योर वाला था, अब ये भी प्योर हो गया ना, ये जो इम्प्योर वाला था ये भी अब मेरा प्योर हो गया। अब देखो, अब इस सीरीज वाले को सॉल्व कर लो। ठीक है, अब इस सीरीज वाले को सॉल्व कर लो। अब हम लिखेंगे नाउ, फिर लिखेंगे अगेन नाउ 1 ओम, 5 ओम and 2.4 ohm are connected in series, are connected in series। मैं बता रहा हूं, अगर ये 5 नंबर में क्वेश्चन आया, ये पूरी चीजें आपको लिखनी होंगी, ये बार बार बता रहा हूं मैं, आर कनेक्टेड इन सीरीज, एंड उसके बाद हम सीरीज का फॉर्मूला लिखेंगे R1 प्लस R2
प्लस R3 एंड देन हम लिखेंगे वैल्यूज को 1 प्लस 5 प्लस 2.4 और ये कितना हो जाएगा बेटा 6 प्लस 2.4 ये आपका आ जाएगा 8.4। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है देखो मैंने वो भी सिखा रहा हूं, क्वेश्चन को एनालिसिस कैसे करना है वो भी सिखा रहा हूं, तो डरने की कोई बात नहीं है। देखो फिगर मैंने बता दिया, सॉल्व भी कैसे करना है, पहले प्योर वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे, किस अरेंजमेंट को पहले पिक करेंगे, प्योर वाले को पहले पिक करेंगे। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है देख लो, यही पैटर्न फॉलो करना बोर्ड में बेटा, क्योंकि अगर इसने ऐसा नहीं किया तो आपके स्टेप मार्किंग से नंबर कट जाएंगे, आपका ये आंसर भी आएगा तब भी नंबर कट जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को क्या मिल रहा है कि हमारे पास कुछ और रेजिस्टर्स हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लेक्स लग रही होंगी, लेकिन हम जो सिखाए क्या सिखाए, पहले प्योर वाले को सॉल्व करते हैं। तो पहले तो मेरा एक ये रेजिस्टर है और उसके बाद एक ये रेजिस्टर है एंड देन एक अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टर है एंड देन एक यहाँ पे रेजिस्टर है एंड देन एक यहाँ पे रेजिस्टर है। ठीक है, एक इधर भी रेजिस्टर है। जो सिखाया है वही करना है क्या, पहले हमें प्योर वाले को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, प्योर वाले को। तो अगर हम देखो इस सर्किट में प्योर कौन कौन सा है, इस सर्किट में देखा जाए तो प्योर कौन कौन सा है, ये जो तीन है ये प्योर सीरीज में है। बताओ ये जो तीन है ये प्योर सीरीज में है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इन तीन का ये जो तीन है जो कि प्योर है इनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इनको छोड़ के बाकी सब इम्प्योर में है। देखो ये किसके साथ है, ये इम्प्योर है, ये वाला पार्ट इम्प्योर है ना। तो हम पहले प्योर, या तो इसी सर्किट को और सिंपल अगर बनाना है तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखो अगर इसी सर्किट को थोड़ा सा सिंपल बनाना है तो लो ऐसे बना लेते हैं, ये हो गया। अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो एकदम तुम्हें समझ में आ जाएगा एक नंबर कि सर ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, हम लोग झूठ मूठ का इससे डर रहे थे। देखो ये बना दिया और ये हो गया, तो देखो ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। अब देखो बोलो सेम क्वेश्चन है कि नहीं। तो अब अगर यहाँ पे प्योर इम्प्योर देखो तो देखो ये वाला प्योर है जो मैं बोल रहा था, ये वाला प्योर है ना, ये वाला प्योर है ना। और ये जो नीचे वाले देखो ये भी इम्प्योर है और एज वेल एज ये वाले भी इम्प्योर है। तो पहले हम प्योर वाले को सॉल्व करेंगे, मतलब ये वाले को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। देखो सबका रेजिस्टेंस 3 ओम है ना, 3 3 3 3 3 3। तो देखो मैंने 2 क्वेश्चन से तुम्हें लिखना सिखा दिया कि क्वेश्चन को लिखते कैसे हैं, तो आप लिख लेना। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले हम इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज के लिए निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा 3 + 3 + 3, मतलब ये आपका 9 ओम आ जाएगा। मतलब कि ये तीनों रेजिस्टेंस हमें टोटल 9 ओम वाला रेजिस्टर की तरह बिहेव कर रही होंगी, टोटल 9 ओम रेजिस्टेंस दे रही होंगी। ये हो गई 9 ओम। ठीक है, अब देखो अब यहां पे क्या हुआ, अब देखो ये वाला जो है ये वाला जो है वो तो प्योर है। अब ये वाला प्योर हो गया, प्योर पैरेलल। तो अब प्योर पैरेलल वाले को सॉल्व करते हैं जो कि है रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1/9 + 1/3। इसका एलसीएम ले लोगे 9 आ जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो 1 + 3 4/9 और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल आपको मिल जाएगा 9/4 जो कि हो जाएगा 2.2 ओम। ठीक है 2.2 और उसके बाद भी वैल्यू जाएगी 2.24 हो जाएगा 2.24 ओम। ठीक, मतलब कि इन दोनों के प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है एक्चुअली में एक 2.24 ओम का रेजिस्टेंस, 2.24 ओम का रेजिस्टेंस, 2.24 ओम का रेजिस्टेंस, 2.24 ओम।
ठीक है, देखो पहले इस वाले को सॉल्व किया, फिर इन दोनों पैरेलल वाले को सॉल्व किया था, ये इन दोनों पैरेलल वाले को, जिससे कि हमको ये 2.24 मिल गया। अब देखो ये तीनों प्योर सीरीज में हो गए, तो अब इन सीरीज वाले को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सेम फॉर्मूला लगा देंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज। देखो मैं लिख नहीं रहा हूं बेटा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, लेकिन आप लिखोगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 3 प्लस 2.24 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3 6 प्लस 2.24 8.24 ओम। ठीक है, ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया बिटवीन ए एंड बी। ठीक, मतलब कि अब इनके कॉम्बिनेशन से जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा होगा ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा होगा वो होगा 8.24 ओम का। किस रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशंस के अरेंजमेंट के, जब हम कुछ रेजिस्टर्स को इस तरह अरेंज करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, 4 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम आर जॉइंड एंड टू एंड टू द फॉर्म स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत मिलता है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत मिलता है। अगर हम इस क्वेश्चन में ये वाले पार्ट को हटा दे, ये वाले पार्ट को हटा दे, तो यही वाला क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं छोटा सा एक पुराना वाला सर्किट बना दे रहा हूं, देखना तुम लोग सॉल्व कर लोगे। क्या कि यहां पे बटेगा, यहां पे 3 रेजिस्टर है, एक ये और एक ये। ठीक है, और इसके साथ एक ये रेजिस्टर है, एक ये। अब देखो यही रेजिस्टेंस है, और ये वाला पार्ट है ए, ये वाला पार्ट है ए, और ये वाला पार्ट है बी। और यहाँ पे सारा रेजिस्टेंस कितना कितना है, 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम, ये भी 2 ओम। देखो जो लास्ट वाला क्वेश्चन करवाए थे ना, उससे बहुत मैच नहीं कर रहा है। ये देखो जो लास्ट वाला क्वेश्चन कराया था उसी से पूरा सर्किट मैच नहीं कर रहा है, ऐसा हमने बनाया था ना सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पे देखो प्योर वाला कौन सा है, यहाँ पे देखो प्योर ये है ना, और उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद हमको प्योर पैरेलल मिल जाएगा। तो अरे ये क्या हो गया, तो पहले हम प्योर सीरीज वाले को सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद हम प्योर पैरेलल वाले को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर बेटा देखो ये 1 मार्क्स में आ रहा है, तब तुरंत अपने दिमाग में फॉर्मूला लगा के कर लेना। रेजिस्टेंस इन सीरीज लगाएंगे, 2 प्लस 2 ये आपका हो जाएगा 6 सॉरी हो जाती है कभी गलती, ये हो जाएगा 6 ओम। और उसके बाद रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/6 प्लस 1/2 एलसीएम 6, 1 प्लस 3 4/6। अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेजिस्टेंस इन पैरेलल आपका कितना आ जाएगा, 6/4, जो क्या आ जाएगा 1.4 ओम, सॉरी नॉट 4, 5 ओम। अच्छा यहाँ पे भी शायद हमने गलती कर दी थी डिवाइड में, हाँ देखो यहाँ पे भी गलती कर दी थी, कोई बात नहीं। 2 बार में कटेगा, 2 बचेगा, पहले तो 1 बचेगा, फिर 2 बार में काटेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 5 होगा, तब यहाँ पे भी 5 होगा। हो जाती है कभी कभी डिवाइड में छोटी मोटी गलतियां। चलो ये हो गया, ये हो गया। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या है कि एक्चुअली में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, और जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो एक कॉन्सेप्ट है व्हीट स्टोन ब्रिज का, उससे ये बहुत मैच करता है। ठीक है, तो चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो प्योर वाले कौन कौन से हैं। इसमें देखो प्योर ये है ना, प्योर है ना, प्योर वाला कौन कौन सा है, इसमें देखो प्योर है ये और ये वाले, ये प्योर है। ठीक, जब इन दोनों प्योर वाले को सॉल्व कर देंगे तब हमको एक प्योर पैरेलल मिलेगा, समझ रहे हो। देखो मान लो हमने ऊपर वाले प्योर वाले को सॉल्व कर लिया, ये है मेरा और ये है मेरी वैल्यू। उसके बाद अरे थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड आज मेरा परेशान कर रहा है हमको। एक ये मेरी वैल्यू और एक ये है मेरी वैल्यू, एक ये मेरी वैल्यू है और एक ये मेरी वैल्यू है। अब देखो यही सर्किट है, बस उसको थोड़ा सा डिजाइन में कर दिया ताकि बच्चे थोड़ा देख के डर जाएं। डरना मत मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं।
मैं तुमको किसी भी सर्किट से डरने नहीं दूंगा, सारे सर्किट का ट्रिक लेके आऊंगा, कुछ ना कुछ जरूर लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करो, कमेंट सेक्शन में बताओ, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। चलो अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है 3 2 अच्छा बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है इसका 6 और इसका 4। देखो अब हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, हम पहले प्योर वाले को सॉल्व करेंगे। मेरा प्योर कौन सा है, ये वाला और ये वाला। तो चलो प्योर वाले को सॉल्व कर लो। प्योर वाले को जब हम सॉल्व करेंगे, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे सीरीज के लिए, फॉर्मूला लगा देंगे ये हो जाएगा 3 + 2 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। मतलब कि इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस आ रहा है 5। अब नेक्स्ट वाला नीचे वाले के लिए भी कर लो, रेजिस्टेंस इन सीरीज 6 + 4 10, मतलब नीचे वाले का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना हो गया 10। ठीक, अब ऊपर और नीचे दोनों को सॉल्व कर लिया, तो इसका मतलब कि अगर ऊपर वाले को हटा के एक 5 ओम रजिस्टर रख दे, बीच वाले को तो नहीं छुआ हम लोग ने, और नीचे वाले को हटा के एक 10 ओम रजिस्टर रख दे, तब भी सर्किट सेम होगा। ये 5 ओम, ये 30 और ये 10। बोलो कोई दिक्कत, यहां से यहां तक आने में कोई दिक्कत? क्योंकि हमने ऊपर का कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाला तो वो इतना आया था, तो मैंने कंबाइंड रेजिस्टेंस इन दोनों को हटा के उनका कंबाइंड रेजिस्टेंस ही लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये वाला जो सर्किट है, अब ये देखो प्योर पैरेलल में हो गया है। प्योर पैरेलल में हो गया ना, तब पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो। पैरेलल का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या रहेगा पैरेलल का फॉर्मूला, हम जानते हैं 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1/5 + 1/30 + 1/10। अरे तो अगर हम इसका एलसीएम देखें, मेरे हिसाब से 30 एलसीएम हो जाएगा इसका, और 6 + 1 + हाँ 3, ओके, ये आपका एलसीएम हो जाएगा 4 + 10/30 आ जाएगा आंसर। अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेजिस्टेंस इन पैरेलल रेसिप्रोकल कर दो, दोगे तो आ जाएगा 3 ओम। डिवाइड करने के बाद ये कट जाएगा ना 1/3 बार में, तो आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा 3 ओम। ठीक है, तो हमने देखिए बेटा क्वेश्चन को कैसे करना है ये आपको सिखाया है। बोर्ड में जब करेंगे तब कैसे करेंगे, बोर्ड में नहीं, अगर मान लो एमसीक्यू आ रहा है तब कैसे करेंगे, दोनों तरह से क्वेश्चन बता दिए। पहले प्योर वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाकी वालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कहीं पे भी रेजिस्टेंस दिखे, पहले प्योर वाले को सॉल्व करो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। जब तुम प्योर वाले को सॉल्व कर लोगे, तब तुम आगे नेक्स्ट वाले अरेंजमेंट को बढ़ना। एक बात ध्यान रखना, पहले प्योर वाले को सॉल्व करना है, फिर नेक्स्ट अरेंजमेंट पे ध्यान देना। जब तुम प्योर वाले को सॉल्व कर लोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि अब सर्किट में और इम्प्योर कोई बचा ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कैसे रेजिस्टेंस को अरेंजमेंट को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, अभी मैं और भी कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा जहां पे हम देखेंगे करंट स्प्लिट हो रहा है, वोल्टेज स्प्लिट हो रहा है, वो सारे न्यूमेरिकल्स भी मैं लेके आऊंगा, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज वाले भी न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा। बट आपको क्या करना है, आपको बस हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहना है बेटा, ताकि हम आपके लिए ऐसा और कंटेंट लेके आते रहे। ठीक है, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बाय बाय बेटा।